गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स ही कंटिन्यू हो रहा है। जब गारंटी स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि गारंटी दो तरीके की हो सकती है। एक होती है गारंटी गिवन टू अ पार्टनर, कि भाई साहब आप कम से कम इतने पैसे तो कमाओगे ही कमाओगे, बहन जी हो या भाई साहब हो, बट गारंटी पार्टनर को दी जा रही है कि आप इतने पैसे तो कम से कम कमाओगे ही कमाओगे। केस 1 था। केस 2, पार्टनर कहता है, पार्टनर कहता है कि मेरी वजह से आप इतने पैसे तो कम से कम कमाओगे ही कमाओगे। पार्टनर कहता है कि आप मेरी वजह से इतने पैसे तो कमाओगे ही कमाओगे। तो ये वो केस है जिसमें पार्टनर की भी गारंटी हम सीखेंगे कि अगर किसी पार्टनर ने गारंटी दी है कि मेरी वजह से इतने पैसे कमाओगे तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है लेकिन डिफरेंट बात है, तो पहले एक बार आप होते हुए देखेंगे। पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, तो आ गया तो आपकी किस्मत, इससे बढ़िया क्या ही हो सकती है कि वही आएगा। ओके, पूरे कॉन्सेप्ट पे एक ही क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ, तो इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल है ही है, बट यही तो ध्यान से देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 88। हर साल क्वेश्चन नंबर बदलते हैं, तो पिछली बारी की बुक में कोई और क्वेश्चन हो सकता है, बट इस बारी है क्वेश्चन नंबर 88। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 chartered accountants, Abhijit, Baljit and Charanjit, form a partnership, profits being shared in the ratio 3:2:1, subject to the following. Charanjit's share of profit guaranteed to be not less than 15,000 per annum. चरणजीत को बोला कि भाई साहब आप कम से कम 15,000 रुपए तो कमाओगे ही कमाओगे। बचपन से करते आए हैं ऐसी एडजस्टमेंट, तो हम कुछ नया बता। नया पॉइंट बी में है, बलजीत गिव्स अ गारंटी to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone, which on an average works out at 25,000. बलजीत ने बोला कि मेरी वजह से आप कम से कम उतने तो कमाओगे ही जितना मैं अकेले कमाता था जब मैं सेपरेट काम करता था। तो जब मैं सेपरेट काम करता था तो मैं एनुअली 25,000 रुपए जनरेट करता था, तो कम से कम 25,000 तो मेरी वजह से कमाओगे ही कमाओगे। बात समझ आई कि उन्होंने सिंपल सी बात को थोड़ा घुमा फिरा के बोला। बलजीत ने बोला कि मेरी वजह से कम उतने तो कमाओगे ही कमाओगे जितने मैं कमाता था जब मैं अकेले काम कर रहा था, और जब मैं अकेले काम कर रहा था तो मैं 25,000 कमाता था एनुअली। तो इनडायरेक्टली वही बोल रहा है कि मेरी वजह से 25,000 रुपए कमाओगे। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 75,000, ये फर्म का प्रॉफिट है। द ग्रॉस फी अर्न्ड बाय बलजीत फॉर द फर्म इज 16,000। तो बलजीत ने कहा था कि मेरी वजह से 25,000 कमाओगे, बट हमने कमाए कितने, 16,000। तो बलजीत की वजह से कुछ डेफिशिएंसी है जो बलजीत को मीट करनी है, कि बलजीत ने, श्रुत ने बोला कि मुझे फर्म में ले लो, मेरी वजह से 25,000 तो कमाओगे ही कमाओगे। हमने कमाए 16,000, तो 9,000 कम कमाए जो आपकी कमिटमेंट थी, तो वो 9,000 आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। यही तो हुआ ना कमिटमेंट, गारंटी तो यही हुआ। यस और नो? आपने बोला 25 कमाएंगे, कमाए 16,000, तो 9,000 का जो शॉर्टफॉल है आपको भरना पड़ेगा। 9,000 अगर आप भरोगे तो उससे फर्म के प्रॉफिट्स 9,000, अगर 9,000 और रेवेन्यू जनरेट हुआ होता तो फर्म के प्रॉफिट्स 9,000 से बढ़ जाते। यस और नो? वो प्रॉफिट सब में ही बटने थे, आएंगे उस पॉइंट पे अभी। बट आपकी वजह से डेफिशिएंसी कितनी हुई? शर्मा क्यों रहे हो? बी लाउड एंड क्लियर। 9,000 बोलो बेटा निशांत। बी पार्ट समझ नहीं आया? बलजीत गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम, कि उसकी वजह से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, इट विल बी इक्वल टू द एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years when he was carrying on the business alone. बलजीत ने बोला कि मेरी वजह से कम उतने कमाओगे जितने मैं जब अकेले काम कर रहा था कमाता था। तो जब मैं अकेले काम कर रहा था तो कितने कमाता था एनुअली? 25,000। तो इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं ना कि इतनी लंबी कहानी क्या कहना चाहती है,
कि बलजीत ने बोला कि मेरी वजह से 25,000 रुपए कमाओगे, यही बोला ना बलजीत ने, ये बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन ने बताया कि ग्रॉस फी अर्न्ड बाय बलजीत वाज 16,000, तो बलजीत ने बोला कि मेरी वजह से 25,000 कमाओगे, लेकिन हमने बलजीत की वजह से कमाए कितने निशांत? बात समझ आई? क्लियर है? अब ध्यान से देखना, कहानी शुरू करते हैं। तो फर्म के प्रॉफिट्स कितने थे? कोई डेट गिवन है? डेट गिवन नहीं है तो 31 मार्च 2022 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करता हूं थोड़ा आगे, फिर जो डाउट्स होंगे वो लूंगा। ओके, नेट प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट 75,000। ये तो बिफोर बलजीत मीट्स हिज डेफिशिएंसी, यस और नो? अब आप बताओ अनंत, बलजीत की डेफिशिएंसी कितनी है? डेफिशिएंसी ऑन बलजीत पार्ट, उसने गारंटी करा था 25,000, कमाए कितने? 16,000, तो डेफिशिएंसी कितनी है? 9,000। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 9,000 बलजीत लेके आएगा, तो जब बलजीत लेके आएगा तो बेसिकली क्या हो रहा है? बलजीत को डेबिट कर दो, फर्म को क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो फर्म के पास बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, आपकी मर्जी है लिखना ना लिखना, कि वो 9,000 लेके आया, ले आया 9,000। अब फर्म के पास टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए? 84,000। कोई भी डाउट? नहीं, वो तो बस एक फिगर है, वो प्रॉफिट्स में बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। 16,000, यस 16,000 तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, क्योंकि फर्म के नेट प्रॉफिट है, तो इसलिए 16,000 की तो कोई बात ही नहीं हो रही। अगर उसकी गारंटी मीट, उसने बोला था कि मेरी वजह से 25 कमाओगे, कमाए 16, तो वो तो फर्म के रेवेन्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वो तो 75 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कितने नहीं कमाए, वो ऑब्वियसली बात है इंक्लूडेड नहीं हो सकती जब कमाए ही नहीं। तो 9,000 अगर और कमाते तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाते, तो 9,000 वो ले आया, तो अब आपके प्रॉफिट्स कितने हो गए? क्लियर? सिंपल स्टेप है। अब 84 को बांट दो, अब 84 को बांट दो, तो ध्यान से देखना, और तो कोई नहीं है खर्चा, ठीक है। 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन, क्या नाम है? एबीसी को ना जबरदस्ती मुश्किल करने की कोशिश करते हैं। अभिजीत 1 2 3, दूसरा कौन है? बलजीत 1 2 3, और तीसरा चरणजीत। गैस करा था मैंने, बट लग रहा था कि होगा वही। फिर से बोलो। ओ सॉरी, चेक बाउंस हो जाएगा चरणजीत का, ध्यान से देखना नालायको। 84,000 का क्या होगा? 84,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 3:2:1। अभिजीत को कितने मिलेंगे? 84,000 है, 84,000 का हाफ 3/6 42। बलजीत को कितने मिलेंगे? 84,000, 84 ही थे ना, 3:2:1 इंटू 2/6, और चरणजीत को 84,000 इंटू 1/6। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, चरणजीत को बोला कि चरणजीत आप कम से कम 15,000 रुपए तो कमाओगे ही कमाओगे, तो चरणजीत को मिल कितने रहे हैं? 24,000 और 14,000, सॉरी 14,000। तो वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है? वर्किंग नोट नंबर 2, डेफिशिएंसी ऑफ चरणजीत, डबल ई। तो ध्यान से देखना, गारंटीड अमाउंट कितना है और उसको मिल कितने रहे हैं, तो डेफिशिएंसी कितनी है? 1,000। अब कहीं कुछ लिखा है कि कौन मीट करेगा? कुछ नहीं लिखा, तो पार्टनर्स मीट करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये चरणजीत था, तो ए और बी। अभिजीत था, पहला कौन है?
अभिजीत और बलजीत, बस जीत याद रखना था, बाकी नाम आप अपने आप बना सकते हैं। 3:2 आपस में रेशियो ए और बी का, 3/5, 3/5 डाउट आएगा, 3/6 क्यों नहीं। अब दो लोग बांट रहे हैं ना आपस में डेफिशिएंसी, तीसरा तो 1000 दो लोगों ने बेयर करने हैं, तो 1000 3:2 में बांट दिया तो 600 और 400, यस और नो, ओके। तो क्या होगा, अभिजीत कह रहा है चरणजीत को, ले बेटा तू भी क्या याद रखिए, कितने 600, बलजीत ने भी बोला चरणजीत को, ले बेटा कितने ले 400, और रोना बंद कर। चरणजीत के पास कितने आए, ऐड ट्रांसफर्ड फ्रॉम अभिजीत, ऐड ट्रांसफर्ड फ्रॉम चरणजीत। ओ चरणजीत पे खुद है बलजीत, 6 से 4, कोई डाउट, हो गई चरणजीत की ख्वाहिश पूरी, ठीक है। और बलजीत ने भी अपनी गारंटी पूरी कर दी। अब ध्यान से देखना, बट गए पूरे पैसे, ठीक है। अब बलजीत ने बोला कि यार एक बात बताओ, मैं पहले 9000 लेके आया, क्योंकि मेरी वजह से कितना डेफिशिएंसी हुई 9000, मैं 9000 लेके आया और वो 9000 हम तीनों में बट गए, यही हुआ ना। बलजीत की वजह से 9000 कम कमाए थे, बलजीत 9000 लेके आया और वो 9000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो बलजीत कहता कि मैं 9000 पूरे लेके आया और उसमें से 2/6 आपने मुझे ही वापस कर दिया, तो मैं उतने पैसे कम भी तो ला सकता था, आप मेरे पैसे ही तो मुझे वापस कर रहे हो जो मेरा शेयर है। तो डायरेक्टली बताओ ना अभिजीत, क्या हुआ, कितने पैसे कम मिले मेरी वजह से। बलजीत कहता है कि मेरी वजह से क्या हुआ, 9000 की डेफिशिएंसी हुई, वो 9000 अगर फर्म में आ जाए तो 9000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बाकी 75 तो पूरे फर्म के है ही हैं, 9000 जो आएंगे वो भी तो फर्म के ही हैं। तो वो 9000 जब आएंगे, तो ध्यान से देखना, डेफिशिएंसी ऑफ बलजीत, 9000 जब वो लेके आएगा, वो 9000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ए से बी से सी, 3/6, 2/6, 1/6, 6 मतलब 15, 15 3 जा 45, 15 2 जा 15 1 जा, यस और नो। तो बलजीत कहता कि मैं पहले 9000 लेके आ रहा हूं, फिर उस 9 में से 3000 मुझे वापस मिल रहे हैं, तो अगर मैं डायरेक्टली अभिजीत को 4500 दे दूं और चरणजीत को 1500 दे दूं, तो क्या ए और सी को कोई दिक्कत, उनको क्या फर्क पड़ता है कि नहीं 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 पहले तुम 9 लेके आओ फिर बटेगा, कोई लॉजिक नहीं है। वो कह रहा है जो आपने मुझे पैसे दिए, कमाए ना मैंने कुछ पैसे, उसमें से जो जिसकी डेफिशिएंसी है मैं दे देता हूं। तो ध्यान से देखना क्या कह रहा है वो, सुनते हैं उसकी बात, अप्लाई करके देखते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सेम चीज को करने का दूसरा मेथड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट, कितना 75,000, 75,000 थे, 75,000 को आप बांट लो, क्योंकि अभी और कुछ नहीं है हमारे पास। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन है, अभिजीत, 1 2 3, दूसरा कौन है, बलजीत, जो भी इनके स्पेलिंग है, और चरणजीत। 75,000 है हमारे पास, 75,000 को बांट दो, 3:2:1, 75,000 का हाफ 37,500, 75,000 इंटू 2/6 और 75,000
इंटू 1/6। कोई डाउट? क्लियर? अब बलजीत की वजह से क्या नुकसान हुआ था? 9000 का। बलजीत की वजह से 9000 का नुकसान था। तो अगर बलजीत ए को 4500 दे दे और सी को 1500 दे दे, तो क्या ए और सी को कोई दिक्कत? तो करते हैं उनकी दिक्कत पूरी। तो बलजीत देगा ना, बलजीत ने गारंटी करी थी। ट्रांसफर टू अभिजीत कितने? 4500 लेस ट्रांसफर टू चरणजीत कितना? 1500। कितने बच गए? ठीक है। अब किस किस को मिल गए? अभिजीत एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम बलजीत कितना? 4500। और चरणजीत को एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम कौन? बलजीत कितना? 1500। 14000। अभी तक कोई दिक्कत? तो बलजीत ने अपने वादे पूरे करे। दूसरा वादा हमने किया था चरणजीत को कि भाई साहब आप कम से कम 15000 कमाओगे। उसने कमाए 14000। वो बात तो एग्जैक्टली सेम है, मुझे कैलकुलेशन दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। 1000 कैसे बटेंगे? 600 400। वो दोनों ने मिलके दिया था। तो अभिजीत देगा लेस ट्रांसफर टू चरणजीत 600। बलजीत लेस ट्रांसफर टू चरणजीत 400। और चरणजीत के पास पैसे ही पैसे। ट्रांसफर्ड फ्रॉम अमरजीत अभिजीत। ये एंड के बाद ऐसे क्या होता? ट्रांसफर्ड फ्रॉम बलजीत। थोड़ा नीचे आए भाई साहब। अभिजीत ने कितने दिए? 600 400। तो टोटल कितने पैसे मिल गए? अब ध्यान से देखना, बढ़ गए पूरे 75। ठीक है, कंपेयर करते हैं। पहली कहानी में अभिजीत को कितने मिल रहे थे? 41400। अभिजीत को अब कितने मिल रहे हैं? 41400। तो क्या उसको कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। चरणजीत को पहले कितने मिल रहे थे? 15। अब कितने मिल रहे हैं? 15। क्या चरणजीत को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। बट पहले बलजीत को मिल रहे थे 27600, अब मिल रहे हैं 18600। सर ये तो अलग आ गए प्रॉफिट्स। बेटा ध्यान से देखना, पहले बलजीत को मिल रहे थे 27600 क्रेडिटेड एंड 9000 बलजीत वाज डेबिटेड। बलजीत को क्रेडिट किया 27600 और बलजीत को ही डेबिट किया 9000। नेट इंपैक्ट क्या था? एग्जैक्टली सेम, 18600 क्रेडिटेड। क्लोजिंग बैलेंस तो दोनों केस में बलजीत का सेम आएगा। बलजीत के पास अभी भी उतने ही पैसे हैं। एग्जैक्टली सेम है दोनों चीजें, एग्जैक्टली सेम है दोनों चीजें। बोर्ड कहता है आपकी मर्जी, जो आपने करना है करो। लॉजिक कहता है सिंपल, अगर मतलब जैसे कहता है ना कि अगर कन्वीनियंस पे जाना है तो बलजीत पहले 9000 लाएगा और 84 बांट दो। कन्वीनियंस। टेक्निकली क्या होता होगा? टेक्निकली ये होता होगा यार कि बलजीत पूरे 9000 लाएगा और फिर बटेंगे। नो, टेक्निकली ये होता होगा कि बताओ मेरी वजह से नुकसान कितना हुआ, आपका कितना हुआ, आपका कितना हुआ। तो जो सेकंड ऑप्शन है टेक्निकली बेटर है। ध्यान से देखेंगे, दोनों 100% इक्वली करेक्ट। टेक्निकली बेटर 100% इक्वली करेक्ट। क्यों?
क्योंकि बैलेंस शीट जब क्लोज होती है तो कैपिटल बैलेंस सेम ही आ रहा होगा ना, यहाँ खत्म थोड़ी ना हो गई बुक्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बाद कैपिटल्स बनते हैं, कैपिटल के बाद बैलेंस शीट बनती है, तो उनके बैलेंसेस तो सेम ही आ रहे हैं। टेक्निकली बेटर ये है, जो ये आंसर है वो भी सेकंड ऑप्शन के हिसाब से है कि अभिजीत के 41,400, बलजीत के 18,600, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 18,600 ही है, और चरणजीत को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा दुनिया में हो क्या रहा। ऑप्शन 1 कन्वीनियंट ऑप्शन, कन्वीनियंट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 एज पर इलस्ट्रेशन, एज पर इलस्ट्रेशन। बुक में एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, बुक में एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, पूरे कॉन्सेप्ट पे एक ही इलस्ट्रेशन है, उन्होंने ऑप्शन 1 फॉलो किए, उन्होंने ऑप्शन 1 फॉलो किए, और जो पीछे क्वेश्चन दिया वो ऑप्शन 2 के हिसाब से कर दिया। तो मेजॉरिटी टीचर्स यही बताते हैं आपको कि बेटा, और आपको दिख भी रहा है कि दोनों बातें सेम है, दोनों में कैपिटल बैलेंसेस एंड में सेम ही आएंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट उस टाइम पे अलग है, बट जब कैपिटल्स जाएंगे तो क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट है, तो वो एंड में तो बलजीत को 18,600 ही मिलेंगे। दोनों बातें एग्जैक्टली सेम है, बट आप सामने रखेंगे अपने स्कूल वालों के कि ये क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन कहती है कि पहले वो पैसे लेके आएगा फिर टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बट जो पीछे क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आप डायरेक्ट एंट्री करो, कैलकुलेशन करो वर्क नोट में, जो मैंने ऑप्शन 2 करके दिया। बड़ी क्लियरली उनसे पूछ लेना कि वो क्या चाहते हैं, उनको वही प्रेजेंट करके देना। बोर्ड्स में दोनों बातें इक्वली करेक्ट है, आज तक एक ही बारी बोर्ड में क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन 1 के हिसाब से उन्होंने सॉल्व करके दिखाया था, बट नीचे नोट दे दिया था और एनी अदर ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन, बस प्रेजेंटेशन अलग है, दोनों का नेट इंपैक्ट सेम है। आई रिपीट, मैंने आपको दोनों करके दिखाए हैं, आप वो फॉलो करेंगे जो आपके स्कूल में बोला गया है। आप स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन सामने रख के बोल देंगे कि मैम ये इलस्ट्रेशन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है, दोनों बातें एग्जैक्टली सेम है, बट 2 ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन यूज हुई हैं, आप कौन सी देखना चाहेंगे? सिंपल रखेंगे, अपने लिए प्रॉब्लम कम रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा इकलौता ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट यस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है।